Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you all are well and take very good care of yourself in the current pandemic situation. Today's topic of our discussion is solubility product. डियर स्टूडेंट, सोलबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ने से पहले हम जरा सोलबिलिटी को डिस्कस करते हैं। हमने देखा था सोलबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी रेफरिंग टू द एबिलिटी फॉर अ गिवन सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल द सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट। यानी कि सोलबिलिटी जो है किसी भी सॉल्यूट की किसी भी सॉल्वेंट में हल होने की एबिलिटी को कहते हैं, उसकी खसूसियत को कहते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट एट इक्विलिब्रियम। हम ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इसको मेजर करते हैं। और फिर हमने ये देखा था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर वाटर सॉल्युबल व्हिच कंप्लीटली डिसॉल्व, and water insoluble which do not dissolve at all, and partially or slightly soluble compounds. So there are three kinds based on the solubility. Now we discuss the solubility product. हम इस solubility product में ऐसे solutions को discuss करते हैं जो कि जिसमें undissolved solute हो और वो saturated solution हो, यानी कि a saturated solution in which the solution is in contact with undissolved solute, यानी कि कुछ undissolved solute भी मौजूद हो। यानी कि हम बात कर रहे हैं ऐसे solutions की या ऐसे solutes की जो कि solution में कम डिसॉल्व होते हैं, पार्शियली डिसॉल्व होते हैं। तो व्हेन एन एक्सेस ऑफ स्लाइटली सॉल्युबल आयनिक कंपाउंड जैसे कि AgCl हो, उसको वाटर में मिक्स किया जाए और एक इक्विलिब्रियम अगर हो जाए, तो फिर ये इक्वेशन वजूद में आती है जिसमें पहले AgCl सॉलिड फॉर्म में था, जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो वो एक्वस फॉर्म में AgCl सॉलिड। तो जब AgCl सॉलिड है वो बहुत कम डिसॉल्व होता है वाटर में और कन्वर्ट हो जाता है Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। सो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करें लॉ ऑफ मैथ सेक्शन के तहत, तो Kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, सो दैट आर कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड सॉलिड इज AgCl। अब जो स्पीशीज हम कहें कि जी वेरी लेस सॉल्युबल है जैसे कि AgCl है, तो चूंकि ये बहुत कम सॉल्युबल है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि AgCl की जो कंसंट्रेशन है दैट इज अनचेंज। जैसे कि पहले हमने कहा था कि वाटर की कंसंट्रेशन अनचेंज होती है, ऐसे ही हम यहाँ पे सॉलिड की कंसंट्रेशन को अनचेंज ले लेते हैं। सो देन अगर ये कांस्टेंट है तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो Kc मल्टीप्लाई बाय द कंसंट्रेशन ऑफ AgCl विल बी इक्वल टू द Ksp। सो सिंपली द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जिसको हम KSP से डिनोट करते हैं विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट आयंस। सो इस इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन से KSP विल बी इक्वल टू द Kc into the concentration of AgCl, एंड दिस इज दी कांस्टेंट, और इसका यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। Generally, Ksp is the equilibrium constant for the equilibrium that exists between a solid ionic solute and its ions। यानी कि कोई solid है जो कि ionic compound है, वो completely dissolve नहीं होता, उसके सॉलिड सॉल्यूट और उसके जो आयंस बने हैं उनके दरमियान जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। So the solubility product is equal to the product of the concentration of ions involved in it in the equilibrium, each raised to the power of its coefficient in the equilibrium equation. For example, इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखी उसमें कोई भी क्योंकि वो AgCl में दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी, सो द बोथ वर दी रेज टू द पावर ऑफ 1। लेकिन अगर हम CaF2 की एग्जांपल देखें, इसमें कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन हाफ है एज कंपेयर टू दी फ्लोराइड आयन, तो Ksp विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कैल्शियम आयंस एंड द फ्लोराइड आयन। तो हम जब इसको लिखेंगे तो Ksp विल बी इक्वल टू द कैल्शियम आयंस raised to power 1 and
fluoride ion raised to power 2. Similarly, Ca3PO4 twice को हम लिखेंगे Ksp will be equal to Ca plus 2 ions raised to the power 3 multiply by the concentration of PO4 minus 3 ions raised to the power 2. So this is how we calculate the Ksp. So this is here the pictogram या pictorial representation of the KSP. अगर आप AgCl की ही example को देखें तो वो very less soluble है, तो वो एक equilibrium form कर लेता है सिल्वर और क्लोराइड आइंस का, जो कि solid के साथ which is water insoluble, और ये equation derive की जाती है. Dear students, here are some examples as explained earlier. So please have a look closely on these examples. Here are the KSP of many very partial soluble ionic compounds. Dear students, the solubility of a substance can change considerably as the concentration of other solute changes. जैसे यानी कि अगर जो solute change हो जाए तो solubility considerably change हो सकती है. The solubility is also affected by the concentration of other ions in solutions. यानी कि दूसरे ions की मौजूदगी की वजह से भी solubility इफेक्ट हो सकती है. जैसे कि हमने कॉमन आयन इफेक्ट को देखा कि किसी एक आयन्स की वजह से दूसरे आयन्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. एंड इन कंट्रास्ट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हैज ओनली वन वैल्यू फॉर अ गिवन सोल्यूट एट एनी स्पेसिफिक टेम्परेचर. क्योंकि ये कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, बट इट डिपेंड्स अपॉन अ स्पेसिफिक टेम्परेचर. तो किसी एक खास टेम्परेचर पे KSP विल बी द कांस्टेंट. Now we see a relation between the solubility and solubility product. The solubility of a sparingly soluble salt like AgCl, AgBr and others may be defined as the moles of the solid AgCl which dissolve per dm cube. यानी कि solid AgCl के कितने moles एक लीटर solution में dissolve होते हैं to reach the equilibrium with excess solid. यानी कि अगर हम एक excess amount में solid डाल दें तो कितने मोल्स AgCl के डिसॉल्व होंगे एक लीटर सॉल्यूशन में. फॉर एग्जांपल अगर हम AgCl को लें और S से हम सॉल्युबिलिटी को एक्सप्रेस करें इन मोल पर dm क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर. सो Ag प्लस आयन विल बी इक्वल टू Cl नेगेटिव आयन, क्योंकि फ्रॉम द केमिकल इक्वेशन. So KSP will be equal to the concentration of silver ions multiplied by the chloride ion. अगर हम सिल्वर आयन की सोलबिलिटी या कंसंट्रेशन को S से जाहिर करें विल बी इक्वल टू दी सोलबिलिटी ऑफ द क्लोराइड आयन, क्योंकि दोनों की इक्वल है अकॉर्डिंग टू द केमिकल इक्वेशन. सो KSP विल बी इक्वल टू S स्क्वायर. सो S विल बी इक्वल टू द अंडर रूट ऑफ KSP. तो अगर हम यानी कि KSP का किसी भी टेम्परेचर पे अगर हम अंडर रूट ले लें तो AgCl में से Ag या Cl क्लोराइड आयंस की हम कंसंट्रेशन या मोल पर dm क्यूब कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं. Dear students, here is an example where we can find the KSP of milk of magnesia by the given concentration of the ions. You can see that KSP will be equal to the 2.0 into 10 raised to power minus 13 at that temperature, and there are no unit as it is an equilibrium constant. Dear students, here is an example where we can find the molar solubility of an individual ions. यानी कि हम यहाँ कॉपर या ब्रोमाइड आयंस की मोलर सॉल्युबिलिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें KSP की वैल्यू गिवन हो. सो यहाँ पे देखें आपके KSP की वैल्यू गिवन है. सो इस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन and some simple mathematical calculation, we can find the concentration of copper ions, which is denoted by X here. Students, here is an other example where the concentration of both ions is not equal. Here you can see the fluoride ion concentration will be the raised to the power 2
the mathematical treatment will become like this. Dear students, now we will discuss some application of the solubility product. Number one, if the solubility product of a compound is given, the solubility of the compound in water at 25 degrees can be calculated conventionally, easily. And number two, when the ionic product of the ions, यानी कि ions की ionic product दी हुई हो एक salt की, यानी कि उनकी value given हो, and that exceeds the solubility product, precipitation will occur. यानी कि अगर ionic product जो है वो बढ़ जाए solubility product से, तो precipitation हो जाएगी. यानी कि दोबारा इसको हम इससे देख सकते हैं कि किसी भी आयन्स की जब आयनिक प्रोडक्ट इंक्रीज हो जाएगी सॉल्यूशन में उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर और ये कांस्टेंट है. जैसे ही आयन की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज होने लगेगी, वो जो आयन्स हैं वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फाइंड द एप्लीकेशन. नंबर वन, इट्स एप्लीकेशन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कि अगर HCl को पास करें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, the ionic product of Na positive and Cl negative exceeds the solubility product of NaCl, thus pure solid NaCl precipitates out. Thus ये सेम कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कॉमन आयन इफेक्ट में पढ़ा. एक्चुअली द कॉमन आयन इफेक्ट इसी पे ही डिपेंड करता है कि कॉमन आयन में होता क्या है कि जब एक कॉमन आयन आ जाता है तो उस आयन की जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो इंक्रीज कर जाती है उसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से. उस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है. और यही हमने देखा कंप्लीट जो आपने ग्रुप एनालिसिस किए कि जहां पे जो है क्लोराइड आयंस बनते हैं, जैसे ही कॉमन आयन क्लोराइड हम उसमें डालते हैं, HCl पास करते हैं, तो जो है वो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और वो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं. सिमिलरली सल्फाइड आयन और ये कंप्लीट जो आपका सॉल्ट एनालिसिस है उसमें यही कॉन्सेप्ट चलता है. Dear students, here are some numericals and some mathematical calculations which you have to perform to understand clearly the solubility product concept. Dear students, here is a simple assignment for you. You have to determine the molar solubility. जैसे कि आपने पहले भी हमने एक एग्जांपल में देखा था और मोलर solubility को फाइंड किया था for the calcium hydroxide, and the KSP for the calcium hydroxide at specific temperature is given. So you have to calculate the molar solubility of each ions. Dear students, hope you have understood the concept of solubility product and its relation with the common ion effect as well. If you have any question, it is welcome, and thank you for your patience and good luck for your studies.